नमस्कार। आज हम सीधे उन स्टॉक्स पर फोकस करेंगे जो बाजार में सुर्खियां बटोर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज बाजार की कहानी कह सकते हैं इंडेक्स के ज्यादा कुछ खास कंपनियों की है। मतलब उनकी अपनी कुछ वजह हैं, कुछ ट्रिगर्स हैं जिनके चलते वो आज एक्शन में हैं और इन्हीं पर हमें अपनी नजर रखनी होगी। तो आगे हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बाजार का फोकस, फिर जानेंगे कौन सी कंपनियां एक्सपैंड कर रही हैं, किसे बड़े ऑर्डर्स मिले हैं और बड़े इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं। एक नई लिस्टिंग पर भी बात होगी और आखिर में सब कुछ समेटेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट एक्सपेंशन यानी विस्तार की। देखिए, जब भी कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को खरीदती है या नए बाजारों में जाती है ना, तो ये उसके आने वाले कल के इरादों का एक बहुत बड़ा सिग्नल होता है। तो ये जो नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है, 1530 करोड़ रुपए, ये कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं, है ना। और इसका सीधा कनेक्शन है एक कंपनी से, एसईपीसी। चलिए समझते हैं कि ये माजरा क्या है। तो खबर ये है कि एसईपीसी ने अबू धाबी की एक कंपनी एवेनियर इंटरनेशनल इंजीनियर्स में 90% की बड़ी हिस्सेदारी खरीद ली है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कंपनी सीधे ग्लोबल ऑयल एंड गैस मार्केट में एक मजबूत प्लेयर बन सकती है। इससे क्या होगा? उनकी कमाई के रास्ते बढ़ेंगे और वो सिर्फ एक बाजार पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। इसीलिए बाजार ऐसी डील्स को अक्सर ग्रोथ के एक बहुत बड़े सिग्नल की तरह देखता है। अच्छा, विस्तार के अलावा किसी कंपनी के भविष्य का दूसरा सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है उसकी ऑर्डर बुक। सीधी सी बात है, जब किसी कंपनी को लगातार बड़े बड़े ऑर्डर मिलते हैं तो ये उसकी आने वाली कमाई की एक तरह से गारंटी बन जाता है। और ये देखिए, एक और जबरदस्त आंकड़ा, लगभग 2440 करोड़ का रुपया, ये जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मिले एक बिल्कुल नए ऑर्डर की वैल्यू है। ये ऑर्डर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को मिला है एनएचएआई से, बिहार में एक बड़ा हाईवे बनाने के लिए। सोचिए, इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि कंपनी के पास अगले कई सालों तक के लिए काम भी है और कमाई भी पक्की है। इसी को कहते हैं रेवेन्यू विजिबिलिटी, मतलब भविष्य साफ साफ नजर आ रहा है और ये चीज इन्वेस्टर्स को बहुत पसंद आती है। चलिए अब जरा अपना ध्यान इन्वेस्टर्स के एक्शन की तरफ करते हैं। बाजार में जो बड़े और जाने माने निवेशक होते हैं ना, उनकी हर चाल पर नजर रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनके मूव से अक्सर मार्केट के मूड का पता चलता है। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प चीज हो रही है। दो बड़े निवेशक और दोनों के कदम एकदम एक दूसरे से उलट। एक तरफ है आशीष धवन, जो ब्लू स्प्रिंग एंटरप्राइजेज में अपनी हिस्सेदारी और बढ़ा रहे हैं। ये साफ साफ दिखाता है कि उन्हें कंपनी के फ्यूचर पे भरोसा है। और दूसरी तरफ है आशीष कचोलिया, जो ब्रांड कॉन्सेप्ट से अपना पूरा का पूरा पैसा निकालकर बाहर हो गए हैं। तो इससे एक बात तो साफ है, हर बड़े इन्वेस्टर का अपना एक अलग गेम प्लान होता है और ये समझना जरूरी है कि आखिर उनके इन फैसलों के पीछे की सोच क्या हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें भी बिल्कुल वैसा ही करना चाहिए जैसा वो कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बड़े निवेशक का फैसला, कह सकते हैं कि पजल का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा है, पूरी पिक्चर नहीं। उनके खरीदने या बेचने के अपने अलग कारण हो सकते हैं। हमेशा अपनी खुद की रिसर्च करनी चाहिए। चलिए अब बाजार में एक नए खिलाड़ी की एंट्री की बात करते हैं। आज एक नई कंपनी स्टॉक मार्केट में अपनी पारी शुरू कर रही है। जीएसपी क्रॉप साइंस की जो ये लिस्टिंग हो रही है, उसे लेकर एक सवाल मन में आता है, क्या ये एक नए मौके का उत्साह है या फिर इसमें छुपे उतार चढ़ाव का जोखिम है? तो आज जीएसपी क्रॉप साइंस का मार्केट डेब्यू है। देखिए, नई लिस्टिंग को लेकर शुरू में दिलचस्पी तो बहुत रहती है, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि ऐसे स्टॉक्स में वोलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव भी बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसीलिए इसके प्राइस एक्शन और वॉल्यूम पर बहुत करीब से नजर रखना जरूरी होगा। चलिए अब फटाफट दो और जरूरी कॉर्पोरेट अपडेट्स देख लेते हैं जो आज बाजार पर अपना असर डाल सकते हैं। तो पहला है कोल इंडिया। ये अपनी 2 सब्सिडरी कंपनियों में 25% तक की हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। यह सरकार की विनिवेश योजना का हिस्सा हो सकता है और इससे कंपनी को एक बड़ा फंड मिल सकता है। और दूसरा है इंटरग्लोब एविएशन, मतलब इंडिगो। इन्होंने अपने सबसे बड़े कॉम्पिटिटर एयर इंडिया एक्सप्रेस के पूर्व सीईओ को अपना चीफ स्ट्रैटेजी ऑफिसर बना लिया है। अब ये एयरलाइन इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव माना जा रहा है। तो आज की इन सारी खबरों को देखने के बाद हम क्या मुख्य बातें समझ सकते हैं? चलिए इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके देखते हैं। आज हमने 4 मेन थीम्स को समझा। पहला, कॉर्पोरेट विस्तार, जैसा एसईपीसी के अधिग्रहण में दिखा। दूसरा, बड़े ऑर्डर मिलना, जैसा जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के केस में हुआ, जो रेवेन्यू की विजिबिलिटी देता है।
तीसरा, बड़े निवेशकों के सौदे, जो सेंटिमेंट का एक मजबूत इंडिकेटर हो सकते हैं। और चौथा, लीडरशिप में बदलाव या विनिवेश की योजनाएं, ये भी स्टॉक्स को फोकस में ले आती हैं। तो आज का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि ये खबरें सिर्फ एक दिन की हलचल है या फिर ये इन कंपनियों के भविष्य की एक मजबूत नींव रख रही हैं। देखिए, खबरें तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी तो इनके प्राइस और वॉल्यूम एक्शन में छुपी होती है। बस उसी पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। और हमेशा की तरह एक बात याद रखिएगा कि ये सारा विश्लेषण सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल ना समझे।